आपने कौवों को तो अक्सर देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इस धरती के सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक हैं? कौवे मौत का मतलब बखूबी समझते हैं। असल में वे कुछ भी करने से पहले गहराई से सोचते हैं, हमारी तरह नहीं जो अक्सर बिना सोचे समझे काम कर देते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जब उनका कोई साथी या रिश्तेदार मर जाता है, तो वे उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं और कुछ समय के लिए शोक मनाते हैं। वे मरे हुए कौवे की पूरी जांच पड़ताल भी करते हैं, बिल्कुल एक पोस्टमार्टम की तरह, ताकि वे मौत की वजह समझ सकें और अगली बार उस खतरे से बच सकें। और सुनिए, अगर कोई कौवा अपने ही किसी साथी को मार देता है, तो पूरा झुंड मिलकर उसे मौत की सजा देता है। शायद यही वजह है कि कौवों के झुंड को इंग्लिश में मर्डर कहा जाता है। कौवे बहुत ही सामाजिक प्राणी होते हैं। जब वे बड़े हो जाते हैं, तो अपना घर बसाने के लिए अलग हो जाते हैं, लेकिन समय-समय पर अपने माता-पिता का हालचाल लेने जरूर आते हैं। वे अपने माता-पिता के अंडों को पालने में भी उनकी मदद करते हैं। ज्यादातर कौवे पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही साथी के साथ रहते हैं। सच कहें तो रिश्तों को निभाने के मामले में वे हम इंसानों से कहीं बेहतर हैं। अगर आप कभी किसी कौवे की मदद करते हैं या उसे चोट पहुंचाते हैं, तो वो इसे कभी नहीं भूलता। मदद के बदले वो शुक्रिया के तौर पर आपके लिए कोई चमकती चीज या अपना पंख लेकर आएगा। लेकिन अगर आपने उसे परेशान किया, तो वो आप पर झपट्टा मारकर हमला कर देगा। वे आपका चेहरा 5 साल तक याद रख सकते हैं, फिर चाहे आपने मास्क ही क्यों ना पहना हो। और तो और, वे आपके चेहरे की जानकारी अपने दूसरे साथियों को भी दे सकते हैं। तो मुमकिन है कि आज आपने किसी एक कौवे को परेशान किया हो, और कुछ दिनों बाद उसका कोई दोस्त आपसे बदला ले ले। रिसर्चर्स का तो यहाँ तक मानना है कि वे किसी इंसान की जानकारी अपनी अगली पीढ़ी को भी पास कर सकते हैं। ये एक ध्रुवीय भालू है, और मैं मजाक नहीं कर रहा। बस इसके शरीर से बाल हटा दिए गए हैं। ध्रुवीय भालू की स्किन डार्क होती है, बिल्कुल एक भूरे भालू की तरह, लेकिन वो सफेद बालों से ढकी होती है। पर क्या सच में ये सफेद हैं? सच तो ये है कि ध्रुवीय भालू के बाल पारदर्शी और रंगहीन होते हैं, और अंदर से एक स्ट्रॉ की तरह खोखले होते हैं। इनके अंदर मौजूद हवा रोशनी को इस तरह फैलाती है कि हमें ये सफेद दिखाई देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्फ सफेद दिखती है। मुझे यकीन है आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि बर्फ असल में रंगहीन होती है। ये देखिए एक स्नोफ्लेक की असली तस्वीर। ध्रुवीय भालू समुद्र जीव हैं, जैसे व्हेल और सील। वे अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी पानी में बिताते हैं। उनके पैर जालीदार होते हैं, और वे बिना रुके सैकड़ों मील तक तैर सकते हैं, यहाँ तक कि लगातार 9 दिनों तक। ध्रुवीय भालू सील का शिकार करते हैं, क्योंकि सील में विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ध्रुवीय भालू के लिवर में इतना ज्यादा विटामिन ए जमा हो जाता है कि वो 52 लोगों की जान ले सकता है। अक्सर लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भालू आर्कटिक में रहते हैं या एंटार्क्टिक में। इसे याद रखने का एक सिंपल तरीका है। आर्कटिक शब्द का मतलब ही है भालू, और एंटार्क्टिक का मतलब है जहां भालू नहीं है। पेंगुइन्स उसी इलाके में रहते हैं, इसलिए कुदरती तौर पर एक ध्रुवीय भालू और पेंगुइन का मिलना नामुमकिन है। और हाँ, इनके बच्चों की बात करें, तो ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जो ध्रुवीय भालू और भूरे भालू के आपसी मिलन की पुष्टि करते हैं। इनके बच्चों को पिजली या ग्रोलर कहा जाता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पिता ध्रुवीय भालू है या माँ। ये एक खरगोश है, और ये खाने के मामले में बहुत ही कुशल होते हैं। मतलब ये खाने को बहुत अच्छी तरह शरीर के काम आने वाली चीज में बदल देते हैं। और इसकी वजह ये है कि ये अपनी ही पोटी खाते हैं। जी हाँ, हर खरगोश ऐसा करता है, और वो भी रोज। इनके पास दो तरह की पोटी होती है, एक तो नॉर्मल गोल वाली, लेकिन दूसरी बड़ी पौष्टिक होती है जिसे नाइट पूप कहते हैं। क्योंकि इसमें बहुत न्यूट्रिशन होता है, इसलिए वे इसे सीधे अपने मुंह से ही ले लेते हैं, बिल्कुल ऐसे मुंह को पीछे की तरफ झुकाकर। ज्यादातर मालिकों को तो इसके बारे में पता भी नहीं चलता। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन खरगोश कभी उल्टी नहीं कर सकते। अगर उन्होंने गलती से कोई जहरीली चीज खा ली, तो वो शरीर से बाहर नहीं निकल सकती। एक और जरूरी बात, खरगोश के दांत बढ़ना कभी बंद नहीं होते। उन्हें अपने दांत घिसने के लिए घास या सूखी घास जैसी सख्त चीजों की जरूरत होती है। अगर वे लंबे समय तक घास न खाएं, तो उनके दांत बढ़कर उनकी खोपड़ी के पार जा सकते हैं। इसलिए उन्हें मुख्य खाने के तौर पर फल या गाजर ना दें। ये बहुत नरम होते हैं और उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं। गाजर खाने वाला ये अंदाज सिर्फ कार्टून्स में ही अच्छा लगता है। खरगोश भौंकते या म्याऊं नहीं करते। वे कूद कर या पैर पटक कर अपनी बात कहते हैं। अब जैसे इस तरह उछलने का मतलब है कि वो खुश है, और पैर पटकने का मतलब शायद ये कि वो नाराज है। अब मुझे भी पक्का नहीं पता, वैसे भी मेरा मॉर्स कोड थोड़ा कच्चा है।
उनकी नजर लगभग 360 डिग्री होती है, लेकिन वे अपनी नाक के ठीक सामने नहीं देख सकते। खरगोशों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, लेकिन वे मुंह से भी सूंघ सकते हैं। अगर इनकी नाक प्रो है, तो मुंह प्रो मैक्स है। खरगोश बहुत ही नाजुक जीव होते हैं। अगर आप किसी खरगोश को अचानक तेज आवाज से डरा दें, तो डर के मारे उसे तुरंत दिल का दौरा पड़ सकता है और उसकी मौत हो सकती है। और जहां तक आबादी बढ़ाने की बात है, तो वे दुनिया में सबसे तेज ब्रीडिंग करने वाले जानवरों में से एक हैं। पेंगुइन्स की बात करें तो आप इस तरह उकड़ू पोजीशन में कितनी देर तक बैठ सकते हैं? कुछ सेकंड या शायद कुछ मिनट। ये देखिए एक पेंगुइन का कंकाल। और हाँ, ये अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह खड़े रहते हैं। खैर, मैं कौन होता हूँ उन्हें जज करने वाला, जब कुदरत ने ही उन्हें ऐसा बनाया है। पेंगुइन्स समुद्र का खारा पानी पीते हैं और मछलियों जैसा नमकीन खाना खाते हैं। इसीलिए उनकी आंखों के ठीक ऊपर एक खास ग्रंथि होती है, जो पानी से नमक को अलग करके उसे चोंच के जरिए बाहर फेंक देती है। पेंगुइन्स बहुत ही कमाल के जंपर होते हैं। एम्परर और अडेली पेंगुइन्स पानी से सीधे 10 फीट ऊपर तक उछल सकते हैं। ये लगभग एक मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई है। यहाँ तक कि एम्परर पेंगुइन्स के छोटे बच्चे 50 फीट की ऊंचाई से सीधे पानी में कूद जाते हैं। बच्चों की बात चली है तो एक कड़वा सच सुनिए। अगर किसी मादा पेंगुइन का बच्चा मर जाता है, तो वो मौका पाकर दूसरे का बच्चा किडनैप कर लेती है। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते बाद ही उसका मन भर जाता है और वो उस बच्चे को अकेला छोड़कर चली जाती है। दुख की बात यह है कि ऐसे में ज्यादातर बच्चे मर जाते हैं। कुछ एम्परर पेंगुइन्स तो अचानक अपना इलाका छोड़कर अंटार्कटिका के पहाड़ों की तरफ चल देते हैं। अगर आप उन्हें पकड़कर वापस भी ले आए, तो वे फिर से उसी तरफ जाने लगते हैं। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ जा रहे हैं या ऐसा क्यों कर रहे हैं। शायद सभी लड़कियों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है और वे अब शांति से अकेले मरना चाहते हैं, कौन जाने। और हाँ, वे बहुत पॉटी करते हैं। हर 20 मिनट में उनका पेट साफ हो जाता है। पॉटी की बात चली है तो इस जीव को देखिए। ये लगभग कभी पॉटी नहीं करते और जो कुछ भी खाते हैं उसे पूरी तरह एनर्जी में बदल देते हैं। ऐसा तब होता है जब कुदरत आपको मुंह देना भूल जाए और आपके शरीर से भी लंबी एक स्ट्रॉ आपके चेहरे पर लगा दे। ये इतने अजीब जीव हैं कि अपने एंटेना से सूंघते हैं और अपने पैरों से स्वाद चखते हैं। पूरी दुनिया में तितलियों की 17,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं और ये हर रंग रूप में मिलते हैं। इनका साइज 2 सेंटीमीटर की नन्ही मक्खी से लेकर 1 फीट लंबे मैमथ जैसा हो सकता है। मानव जैसी कुछ तितलियां जहरीली होती हैं और 3,000 मील तक का लंबा सफर तय करती हैं। खैर, इनके बारे में हम ब्रीडिंग वाले वीडियो में बात करेंगे। तितलियां फूलों का रस पीती हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वे कीचड़ वाला पानी, पसीना, यूरिन और यहाँ तक कि खून भी पीती हैं? जी हाँ, उन्हें उन पोषक तत्वों और नमक की ज़रूरत होती है जो उन्हें फूलों से नहीं मिलते। तो तितलियों का खून पीना कोई कहानी नहीं, हकीकत है। यहाँ तक कि हार्वेस्टर तितलियां तो एक तरह की मांसाहारी होती हैं। वे छोटे कीड़ों का मल पीती हैं और उनके बच्चे तो उन कीड़ों को ही खा जाते हैं। अब बात करते हैं कैटरपिलर की। इनके शरीर में 4,000 मांसपेशियां होती हैं, जबकि हम इंसानों में सिर्फ 629। आप सब जानते हैं कि एक कैटरपिलर ककून के अंदर जाता है और तितली बनकर बाहर आता है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि ककून के अंदर जाते ही वो पहले पूरी तरह पिघलकर एक तरल पदार्थ बन जाता है और फिर तितली का रूप लेना शुरू करता है। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि तितली बनने के बाद भी उनकी याददाश्त वैसी ही रहती है जैसी कैटरपिलर के वक्त थी और हमें लगता था कि सिर्फ हम इंसान ही याददाश्त के राजा हैं। कितनी शर्म की बात है। क्या आपको पता है कि बिना शैल वाले स्लग्स और घोंगे असल में एक ही चीज है? इवोल्यूशन के दौरान स्लग्स ने अपना शैल खो दिया और ये दोनों ही द्विलिंगी होते हैं। दुनिया भर में इनकी 60,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं और ये अंटार्कटिका जैसी बर्फीली जगह समेत धरती के हर कोने में पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि घोंगे एक तेज चाकू की धार पर भी बिना किसी चोट के चल सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ घोंगे तो पानी की सतह पर भी चल लेते हैं। है ना कमाल की बात? लेकिन संभल कर, कुछ घोंगे जैसे कि कोन स्नेल्स बहुत जहरीले होते हैं और अपने ही साथियों को खा जाते हैं। वे शिकार करने के लिए मछली के कांटे जैसे दांत से हमला करते हैं। आकार की बात करें तो सबसे छोटा घोंगा सुई के छेद में सा सकता है, जबकि सबसे बड़े घोंगे लगभग 1 मीटर लंबे और 40 पाउंड तक भारी हो सकते हैं। ज्यादातर घोंघों के 14,000 से भी ज्यादा दांत होते हैं और मजे की बात यह है कि ये दांत उनकी जीभ पर होते हैं। अब बात करते हैं लिम्पेट की। इसके पास सिर्फ 1,900 दांत होते हैं, लेकिन ये जीव विज्ञान के सबसे मजबूत मटेरियल से बने होते हैं। आपने सुना होगा कि मकड़ी का जाला
स्टील से ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन लिम्पेट के दांत टाइटेनियम से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। सोचिए, अगर बिल्लियों के पास ऐसे दांत होते तो वे इस दुनिया की सबसे खतरनाक जानवर होती। घोंघे बहुत गहरे सोने वाले जीव हैं। वे लगातार 3 साल तक सो सकते हैं। उनकी पूरी जिंदगी लगभग 9 साल की होती है। यानी वे अपनी जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा सिर्फ सोने में गुजार देते हैं। पर हम उन्हें जज करने वाले कौन होते हैं? आखिर हम इंसान भी तो यही करते हैं। ये एक्सोलोटल नहीं है और ना ही ये, घबराइए मत। मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था। जब हम इस तरह की बनावट, इन पंख जैसी गिल्स, लंबी पूंछ और उस मासूम चेहरे को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये एक एक्सोलोटल है। असल में ये सब सैलमेंडर होते हैं और इनकी 700 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। इनके ज्यादातर बच्चे बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। पर सवाल ये है कि अगर ये सब एक जैसे हैं, तो सिर्फ ये वाले ही इतने प्रसिद्ध क्यों हैं? देखिए, जब बाकी सैलामेंडर बड़े होते हैं, तो वे पूरी तरह बदल जाते हैं, लेकिन जब एक्सोलोटल बड़े होते हैं, तो वे ऐसे ही रहते हैं। जी हाँ, वे कभी बड़े नहीं होते और अपनी पूरी जिंदगी एक बच्चे की तरह ही बिताते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ बेहद दुर्लभ मामलों में वे भी एडल्ट सैलामेंडर में बदल सकते हैं। एक्सोलोटल कुदरती तौर पर दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पाए जाते हैं, मैक्सिको सिटी के पास शोचिमिल्को लैक में। इनकी जनरेशन पावर कमाल की होती है। अगर आप इनका कोई अंग काट दें तो वो फिर से उगाता है। पूंछ, दिमाग, दिल, फेफड़े और यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी भी ऐसे वापस आ जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसीलिए पिछले 150 सालों से इन पर रिसर्च की जा रही है, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन इंसान भी अपने खोए हुए अंग वापस उगा सके। लेकिन अब तक जो चीज सबसे तेज बढ़ रही है वो बस वैज्ञानिकों की दाढ़ी है। एक्सोलोटल कुदरत के फ्रैंकेनस्टीन हैं। अगर आप उनका एक पैर काटकर किसी दूसरी जगह जोड़ दें तो वो शरीर के साथ जुड़ जाएगा और काम भी करने लगेगा। और कभी कभी तो पुरानी जगह से भी एक नया पैर उगाता है, जिससे वो 5 पैरों वाला एक्सोलोटल बन जाता है। वैज्ञानिक एक पूरा काइमेरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बस उम्मीद है कि ये हंटर एक्स हंटर जैसा खतरनाक न बन जाए। उन्होंने पीठ पर पैर जोड़ने, दूसरे साथी की पूंछ लगाने और यहाँ तक कि 2 सिर वाले एक्सोलोटल बनाने की भी कोशिश की। एक बार तो दूसरे सिर के लिए गर्दन में छेद भी बनने लगा था, लेकिन शरीर इतनी तेज ठीक हुआ कि वो एक्स्ट्रा सिर खुद ही गिर गया। खैर, जो चीज अब तक सबसे पक्के तरीके से रीजनरेट हो रही है, वो अभी भी वही वैज्ञानिकों की दाढ़ी ही है।